हेलो स्टूडेंट्स, ये एटीएन मैं हूं मनीष झा और लाइन नंबर 4 है जो कि लाइन नंबर 3 का ही कंसेप्चुअल एक्सटेंशन है। मतलब कंसेप्चुअल एक्सटेंशन मतलब जो चीज़ें लाइन नंबर 3 में बताई गई हैं, जिसके लिए आपको एक थॉट विंडो दिया था मैंने प्रीवियस वीडियो में सोचने के लिए। आप उस तरीके से सोचेंगे तो आप लाइन नंबर 4 में बेशक पहुंचेंगे। और लाइन नंबर 4 कहती है, बट What about plants that have leaves of color other than green? मैं आपको पिछली वीडियो में बताया हूँ कि आप सोच सकते हैं ऐसा कि सारे प्लांट्स ग्रीन नहीं होते। उस केस में कौन सा क्राइटेरिया चुनेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि दिया गया सब्जेक्ट लिविंग है कि नॉन लिविंग है कि डेड है। तो क्राइटेरिया आप जो चुन सकते हैं वो ये, दे ग्रो ओवर टाइम। आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि दूसरा क्राइटेरिया आप चुन सकते हैं कि आप ग्रोथ देखें। आप ये देखें कि अगर जब आप समय देंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बीज समय होने के साथ छोटे प्लांटलेट में बदल जाता है और थोड़ा समय होने के बाद उसमें पत्तियां नज़र आती हैं, फूल नज़र आते हैं, अलग अलग टाइप के चेंजेस नज़र आते हैं। अगर आप समय देंगे तो टाइम के साथ साथ ये चेंजेस आपको नज़र आएंगे जो कि ग्रोथ कहलाती है। तो अगर आप ये देखें कि क्राइटेरिया ये भी हो सकता है ये चुनने का कि जो सिस्टम है, जो सब्जेक्ट दिया गया है उसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। अब एक बात मैं आपको थॉट विंडो के फॉर्म में देना चाहता हूँ, वो ये कि क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते? क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं? ग्रोथ कितने टाइप के होते हैं? ग्रोथ का सेल लेवल पे क्या मतलब होता है? ग्रोथ कब से शुरू होती है? ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है? ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज़्यादा ब्रॉडर कौन सा है? ये सारी चीज़ें ग्रोथ में अलग अलग टाइप के आयाम, आप अलग अलग डायमेंशन सोच सकते हैं। आप हार्मोनल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में सोच सकते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं। ग्रोथ जब प्लांट में होती है, एनिमल्स में होती है, तो उनमें क्या डिफरेंस है? प्लांट के ग्रोथ में और एनिमल के ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या वो फैक्टर सेम हैं? ये सारी चीज़ें। क्या ग्रोथ को रिवर्स किया जा सकता है? क्या एजिंग को रोका जा सकता है? एजिंग के कारण क्या है? सेल लेवल पे ऐसा क्या है जो हमें आगे चलकर एज बनाता है, जिससे हम एक प्रोसेस है जिसको आप कहते हैं डेथ, सेनेसेंस, उसकी तरफ अग्रसर होते हैं और हमारी लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाती है। ये सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं क्योंकि दिया गया लाइन जो कि आपके टेक्स्ट बुक में होता है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, वो आपको ढेर सारे थॉट विंडोज़ देता है। तो एक थॉट विंडो ये भी है कि मूवमेंट और ग्रोथ के अलावा और कौन से ऐसे क्राइटेरिया हो सकते हैं जिससे आप डिसाइड करेंगे कि दिया गया सब्जेक्ट लिविंग है। तब तक के लिए सोचते रहिए। मैं आपसे मिलता हूँ एटीएन की अगली वीडियो में। बाय बाय।